अस्सलाम वालेकुम। 5 अशरफिया सबक हम पढ़ रहे थे। इसमें हयात बख्श बेगम अपने बेटे को तख्त नशीनी देना चाहती थी, लेकिन वो उससे पहले ये मालूम करना चाहती थी कि क्या उनका बेटा तख्त पर बैठने के काबिल है, क्या वो रियाया की खुशहाल रख सकेगा या उसके मुश्किल हालात में रियाया उसकी मदद कर सकेंगे। ये तमाम बातों को जानने के लिए उन्होंने एक छोटा सा सबक लेना ज़रूरी समझा और 5 अशरफियों को चार मीनार के सहन में रखवा दिया ताकि ये मालूम कर सके कि रियाया अमन व आमान में है, खुशहाल है बादशाह से या नहीं। इसके बाद जो है ना, यहाँ पर से हम पढ़ेंगे, मलिका के इन आला ख़यालात का वज़रा पर ख़ास असर हुआ। वो बिल्कुल खामोश थे। इनमें से एक मोहम्मद सईद अर्दस्तानी ने अर्ज़ किया कि हम तमाम जानिसार इस वक्त खल्क़ुल्लाह की नुमाइंदगी करने के लिए मलिका जहाँ की खिदमत में हाजिर हैं। तमाम मुल्क की दिली ख्वाहिश है यही है कि दो दामान क़ुतुब शाहिया के चश्म चिराग सुल्तान अब्दुल्ला ज़िल्लुल्लाह ज़माम हुकूमत संभालें। यानी उन्होंने बोल रहे हैं, सईद बोल रहे हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि आपके चश्म चिराग यानी आपका बेटा ज़माम में हुकूमत यानी हुकूमत की बागडोर संभालें। मलिका ने फरमाया, मेरी भी सबसे बड़ी आरज़ू यही है कि अपने फ़र्जंद जिगरबंद को इस शानदार सल्तनत पर कामयाबी के साथ हुकूमत करता हुआ अपनी आँखों से देख लूँ। तो मलिका बोल रहे हैं कि मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को ताज दे दूँ, तख्त नशीनी उसको दे दूँ, आँखों से देख लूँ। खुदा वो दिन जल्द लाए कि मेरी ये तमन्ना बर आए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शब व रोज़ यही दुआ करती हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात मालूम करके खुश हुई और इंशाअल्लाह बहुत जल्द रियाया की हालत और अमन व आमान के मुतालिक भी तजुर्बा कर लूँगी। ये कामयाब साबित हुआ तो तुम्हारी और हम सब की दिली आरज़ू बहुत जल्द पूरी हो सकेगी। तो हयात बख्श बेगम बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा तख्त नशीनी पर उसको मिल जाए, लेकिन मैं जो है ना उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ। मोहम्मद सईद ने 10 बस्ता अर्ज़ किया। 10 बस्ता यानी हाथ बांध कर अर्ज़ किया, अगर हुजूर इजाज़त अता फ़रमाएँ तो ये अर्ज़ करने की जुर्रत की जा सकती है कि रियाया तो मुल्क व मालिक पर फ़िदा है। इनकी खुशहाली का चर्चा दूर दूर तक है। दूसरे मुल्कों में हर शख्स यही कहता है कि गोलकुंडा में हन बरसते हैं यानी दौलत बरसती है और वहाँ का हर पत्थर हीरा बनकर चमकता है। बंदगान आली ये तजुर्बा करना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। हुजूर हम पर एतमाद फरमाए। ये फिदवी हर तरह ये अम्र साबित करने के लिए तैयार है कि उम्रा और रियाया की तरफ से कभी कोई ऐसी हरकत सरदर्द ना होगी जो मुल्क के मफाद और मालिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। तो उन्होंने जो है ना, सईद जो है वो यकीन दिला रहे हैं कि हमेशा आपकी रियाया आपकी भी खिदमत की है, आपकी भी जो है ना हिफाजत की है और आपके बेटे की भी हिफाजत हमेशा करेगी। मलिका ने जवाब दिया, तुम्हारे जज्बे वफ़ादारी और जानिसारी के इजहार से इत्मीनान हुआ, मगर मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अवाम की हालत का अंदाज़ा करना मेरे लिए ज़रूरी है। तुम पर वो ज़िम्मेदारी आयद नहीं है जो एक बादशाह पर होती है। बादशाह के नज़दीक अमीर और गरीब सब बराबर हैं। उन्होंने बोल रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों का इत्मीनान जो है ना मुझे खुशी देता है, लेकिन मैं भी अपने दिल की जो इत्मीनान चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस तरह करूँगी। इसकी नज़र आफ़ताब की शुआ की मानिंद है जो पस्त व बाला हर जगह एकसां पड़ती है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जो है ना हमेशा गरीबों की भी उतनी ही पसंदीदा रही हूँ और अमीरों की भी। मेरी नज़र में सब बराबर हैं। जिस तरह आफ़ताब यानी सूरज सबको रोशनी देता है, किसी चाहे वो पस्त मुकाम हो चाहे बुलंद मुकाम हो, इसी तरह एक बादशाह भी जब वो तख्त नशीन हो जाता है तो उसकी भी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हर अमीर आदमी और हर गरीब आदमी की को एक ही नज़र से देखे। अमीर कहाँ गरीबों का ख्याल रख सकते हैं, जबकि वो ख़ुद आपस में एक दूसरे की तरक्की और खुशहाली को देख नहीं सकते। मुमकिन है कि किसी सल्तनत के वज़ीरों या अमीरों को वहाँ से गरीबों की ज़हनी माशी हालत के मुतालिक तजुर्बा करना मुश्किल हो, मगर बादशाह के लिए ये बहुत आसान काम है। तो
حیات بخش بیگم بول رہے ہیں کہ امیر جو ہے نا کبھی بھی غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں ہی فرصت نہیں ہوتی، مگر بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے۔ خدا چاہیے تو میں تم سب کو 10 روز کے اندر ہی اپنے تجربے کے نتیجے سے مطلع کروں گی۔ انہوں بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں 10 دن کے اندر آپ لوگوں کو ایک تجربہ کرنا چاہ رہی ہوں، اس سے آپ کو اطلاع کر دوں گی کہ کیا میرا بیٹا تخت نشینی کے قابل ہو گیا ہے، کیا رعایا اس کی مدد کر سکتی ہے اگر وہ پریشان کبھی حال ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں نتیجے پر میری تمہاری خواہش کی تکمیل کا انحصار ہے۔ اسی روز شام میں دولت خانہ عالیہ سے خواجہ سراؤں ماماؤں نے چاندی کے ایک تھالے میں 5 اشرفیاں اور چاندی کے مختلف اشیاء لا کر چار مینار کے وسط میں سر راہ رکھ دیا، اور شہر میں یہ شہرت مچ گئی کہ یہ سامان سلطان عبداللہ قطب شاہ کے صدقے کا ہے۔ تو اب انہوں کیا کرے، حیات بخش بیگم ایک چاندی کے تھال میں چند اشرفیاں اور چاندی کی چند چیزیں لا کر چار مینار کے صحن میں رکھ دیے، اور سب کو اعلان کروا دیے کہ یہ جو مال تشت میں رکھا ہوا ہے، تشت تیری میں، وہ عبداللہ کے صدقے کا مال ہے۔ 8 دن راتیں گزر گئی۔ 9ویں روز علل صبح ملکہ نے محل کی ایک اصیل کو روانہ کیا کہ دیکھ آئے کہ اس سامان صدقے کا کیا حشر ہوا۔ یعنی 8ویں دن کیا کرے ملکہ، اپنے ایک غلام کو جو اچھے بڑے پوسٹ پہ تھا، وہ غلام کو بھیجائے اور بولے کہ میں جو مال وہاں پر رکھوائی تھی اس کی کیا حالت ہے، مجھے اس سے مطلع کیا جائے۔